मनीष कश्यप जी पहले अपनी बातों को रखिए कि आपने कौन से लालच में भाजपा में ज्वाइन किया था। भाई मनीष कश्यप जी ठगे हैं जनता को। अच्छा, ये सब तो बात है। हम चुनाव में आप मोतिहारी गए थे तो हम गए थे उन्हीं के क्षेत्र में, तो हुआ कि सब कोई के 500 रुपया दे के दूध पहले से वो अपने कार्यकर्ताओं को रखते थे, स्नान करवाते थे अपने आप को। शुरू से राजनीति में भी उठा गई का काम किए हैं और उसी पर जाके देखिए कि केंद्र लोग यूट्यूबर के नाम पर वहाँ पता नहीं चला मनोज तिवारी शामिल करवा दिए। ऐसे ऐसे भाजपा को ये लोग कार्यकर्ता को पहले जांच परख कर लेना चाहिए। इसलिए गए कि वहाँ भाजपा के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो चाहे कि अगर मनीष कश्यप यहाँ से लड़ेगा तो 2-4 हजार 5 हजार वोट मेरा कट जाएगा। इसीलिए उनको जो है ना मनोज तिवारी जी को बुला करके कैसे कैसे उनको ले जाकर मैनेज किए। अब 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया दिए तो उनको बैठाए। तो दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूज कॉर्नर पर। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार अलग अलग नेता जो है कई पार्टियां छोड़ रहे हैं, कई नेता जो है पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। पीएमसीएच की घटना घटने के बाद मनीष कश्यप को लगा कि भाजपा अब उनके साथ अच्छा नहीं कर रही है, और उसके बाद मनीष कश्यप ऐलान करते हैं कि हम भाजपा छोड़ रहे हैं, और अब मनीष कश्यप भाजपा के सदस्य नहीं है। क्यों भाजपा ज्वाइन किया, क्यों छोड़ दिया, क्या महत्वाकांक्षाएं थी, बिहार में चर्चाएं इसको लेकर के खूब हो रही है। कई अलग अलग जगहों पर आप बैठिएगा तो लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ सर हैं। सर, मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का पहले दामन थामा फिर छोड़ दिया, क्या वजह हो गई सर? देखिए, मनीष कश्यप जी जो भाजपा में गए थे और आज उन्होंने भाजपा छोड़ दिया, तो जाने और छोड़ने में तकरीबन साल भर, हमको लगता है साल भर से कम ही समय लगा। लोकसभा चुनाव के एकदम जब अंतिम दौर में था, वहां पर वोटिंग था और निर्दलीय चुनाव का पर्चा भरे थे, और अचानक जनता में एक भावना दे करके, आप जनता के भावना को मत कुरेदिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल प्रपंच है तो अपने मन में रख करके आप जनता के बीच जाते हैं और जनता के भावना को कुरेद करके और उनको उकसा करके आप चुनावी माहौल तैयार करते हैं, घूमते हैं और अचानक बैठ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का आप दामन थामते हैं। तो भैया, कौन सा आपको लोभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, या तत्कालिक आपको बैठने के लिए पैसा तो नहीं मिला था? आज आप रो रहे हैं कि मैं जनता से माफी मांग रहा हूं कि मैं भाजपा को छोड़ दिया, कि भाजपा में हमको, जब बोल रहे हैं मनीष कश्यप जी कि जब हमको ही भाजपा नहीं बचा पाई तो हम लोगों को क्या बचा पाएंगे पीएमसीएच की घटना पर। तो हम सीधे तौर पर देखिए, हम सीधे तौर पर मनीष कश्यप जी से कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी पहले अपनी बातों को रखिए कि आपने कौन से लालच में भाजपा में ज्वाइन किया था और कौन सा लालच आपको पूरा नहीं हुआ कि भाजपा आप छोड़ करके चले गए। हम तो कहते हैं कि मनीष कश्यप से बड़ा ठग यूट्यूबर में कोई नहीं होगा। ठग है मनीष, ठग, सबसे बड़ा ठग यूट्यूब के दुनिया का सबसे बड़ा ठग अगर कोई हुआ है तो मनीष कश्यप है। आप यही अयांश का मुद्दा देख लीजिए, दानापुर का मुद्दा था। एक हमें देखिए, मैं किसी जाति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अयांश को, एक अयांश के पिताजी जादव समुदाय से आते थे और उस अयांश को इन्होंने भूमिहार बना करके और इतने अच्छे से ब्रांडिंग किया कि 16 करोड़ का सुई लगने जा रहा है, 16 करोड़ का सुई नहीं लगेगा तो बच्चा मर जाएगा। मतलब एक फिर इन्होंने बिहार के भावनाओं को कुरेदा, बिहार के भावनाओं को कुरेदा। जनता उसमें जागरूक भी हुआ, बहुत अलग अलग स्तर से वहां पर क्राउड फंडिंग हुआ, लोगों ने पैसा दिया। बाद में भाई क्या पता चला, बाद में क्या पता चला, न हॉस्पिटल का आपको जो पुर्जा था वो सही है, न हॉस्पिटल वहां पर गच रहा है हैदराबाद में कि अयांश का कोई इलाज के लिए हम ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं कि 16 करोड़ का सुई है। उसके बाद मनीष कश्यप जी फिर गायब हो जाते हैं, उस मुद्दा को नहीं करते हैं। तो हमको ये कहने का तात्पर्य है कि इतना बड़ा ठगी करने वाला व्यक्ति, जात बदल करके दूसरे जात लान करके और
क्राउड फंडिंग किया, उसमें से कितना इनका पार्ट गया, कितना इन्होंने क्या किया, मतलब कि बिहार के भावनाओं को वहां भी कुरेदा, चुनाव में भी कुरेद करके और फिर अचानक बैठ गए। तो ये सारा चीज जो है इनका जो चरित्र है उस पर एक दाग लगाता है। बिहार की जनता आपको पॉलिटिकल के रूप में नहीं जान रहा था, आपको एक अच्छा यूट्यूबर के रूप में जानता था, क्योंकि आप सरकार के कमियों को उजागर करते थे। जहां पर रोड खराब है, जहां पर सिस्टम खराब है, जहां पर व्यवस्था खराब है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों ने बताने का काम किया, जनता विश्वास किया, आपका फॉलोअर बढ़ा। आपका फॉलोअर बढ़ा मतलब जनता का विश्वास आप पर जगा। लेकिन विश्वास जगा करके और इस प्रकार की घटना जो इनके द्वारा किया गया, यह बिल्कुल ही निंदनीय है। और एक यूट्यूब आप लोग का चैनल है, इस चैनल को तो हम बहुत अच्छा मानते हैं कि नेशनल न्यूज तो बाद में 2 घंटा बाद में दिखलाता है, आप लोग त्वरित जहां पर जा करके और जो भी घटना घटता है उसको आप लोग दिखाते हैं। तो कहीं भी ऊपर वाला बड़ा बड़ा न्यूज चैनल पैसा लेकर के घटना को डाइवर्ट नहीं कर सकता है। तो इस मतलब ठग है मनीष कश्यप, बिल्कुल बिहार के यूट्यूब के दुनिया के सबसे बड़े ठग अगर कोई साबित हुआ है तो वो मनीष कश्यप जी हैं। और अभी भी देखिए, ये चुनाव के एकदम तुरंत पहले भाजपा को छोड़े हैं, भाजपा के चुनाव के तुरंत पहले भाजपा को छोड़े हैं। अगर आपके साथ पीएमसीएच में गड़बड़ी हुआ था, आपने क्यों नहीं तुरंत जा करके मुकदमा किया? आपको अगर हमारे साथ मारपीट होता है, अगर हमारे साथ कोई अमानवीय व्यवहार होता है, तो सबसे पहले हम प्रशासन के पास जाएंगे, थाना में जाएंगे, वहां पर शरण लेंगे जा करके। तो आपने कौन से परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ने हमको पीटा? भैया आपके बात का क्या विश्वास किया जाए? हो सकता है आप ही डॉक्टर को प्रताड़ित कर रहे हो सकता आप पर तो ऐसे ऐसे चार्ज लगे हुए हैं, मतलब कि 20-25 ऐसे चार्ज हैं जो इन पर रंगधारी का लगा हुआ है कि ये वीडियो बना करके और इंजीनियर को जा करके दिखलाते थे, डॉक्टर को दिखलाते थे, ब्लॉक के कर्मचारी को दिखलाते थे कि भैया ये आपका वीडियो है, अगर हमको पैसा दीजिएगा तो वीडियो को डिलीट कर देंगे, अन्यथा हम वीडियो को चलाएंगे। तो ये सारी बातें जो है ना, इनके गतिविधि के, इनके चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चलिए देखिए, तो मनीष कश्यप क्या ठग हैं? मनीष कश्यप ने जनता को ठग लिया। ठगा तो है भाई। हाँ। मनीष कश्यप जी ठगे हैं जनता को। अच्छा। ये सब तो बात है। हम चुनाव में मोतिहारी गए थे, तो हम गए थे उन्हीं के क्षेत्र में। तो हुआ कि सब कोई के 500 रुपया दे के दूध पहले से वो अपने कार्यकर्ताओं को रखते थे, स्नान करवाते थे अपने आप को। शुरू से राजनीति में भी ठगी का काम किए हैं। और उसी पर जाके देखिए कि केंद्र लोग यूट्यूबर के नाम पर वहाँ पता नहीं चला मनोज तिवारी शामिल करवा दिए। ऐसे भाजपा को ये लोग कार्यकर्ता को पहले जांच परख कर लेना चाहिए। ऐसे ठग और एथी को नहीं लेना चाहिए जो ब्लैकमेल शुरू से है, हर चीज में ब्लैकमेल कर रहा है, उस पर इनको तो लेना ही नहीं चाहिए। जनता की आवाज उठाते हैं, वो कहते हैं कि हम बार बार जनता के बीच रहते हैं, नाला खत्म हो गया, इंजीनियरों ने भ्रष्टाचार किया है, उसकी आवाज बनते हैं। अच्छा, नाला में खराब है लेकिन उनको इंजीनियर पैसा देगा, वो ठीक हो गया, उनको पैसा ले लेते थे। अरे भाई, यूट्यूबर यही काम है, यूट्यूबर का ढेर लोग का यही काम अब बन गया है, धंधा बन गया है बेरोजगारों का। यूट्यूबर दिखा क्या ठगना, यूट्यूबर यही ढेर लोग कर रहे हैं, बेरोजगार हैं तो बता रहे हैं हम आपको, हम तो देखते हैं यही करते हैं। अरे भाई, ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भाई, हम सही कह रहे हैं, हम तो देखते हैं भाई। अब नेट का युग है, घरे से कोई भी एगो बटन दबा दे उसका फॉलोअर बढ़ गया। अरे भाई, घरे बैठे हुए हैं, सब चीज देखते हैं, हर चीज में हाई तोप चल जाएगा, हाई तोप चल जाएगा, हर चीज सब यूट्यूब रेप होता है, कोई देखते हैं स्थल पर होता है। अब वार होता है तो नेटे पर वार चल रहा है, हर चीज का वार अब नेट पर चल रहा है मेरे भाई। अब नेट के वार के बादशाह मनीष कश्यप है। अच्छा, तो अब वो जा रहे हैं जनसुराज में, प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। और उनको भी ले लेंगे, उनको भी ले डूबेंगे प्रशांत जी को। ये साफ सुथरा प्रशांत जी घूम रहे हैं, वो भी उनका धरातल में चले जाएंगे। जहिया लिए इनका डूब जाएगा, प्रशांत किशोर का भी डूब जाएगा। क्या भैया, क्या कहते हैं? मनीष कश्यप ने भाजपा छोड़ा, फिर ज्वाइन कर लिया, क्या लगता है मनीष कश्यप के बारे में? क्या कहिए? अब उनका अपना अधिकार है, क्या करेंगे। ज्वाइन तो हर आदमी करना चाहिए, जहाँ उनको अच्छा लग रहा है वहाँ अपना जाएंगे, जहाँ अच्छा लग रहा है वो वहाँ जाएंगे। तो मनीष कश्यप पहले भाजपा ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि जैसा कि बताया जा रहा है कि ठग है मनीष कश्यप, सच में ठग है? जैसे ठग तो हम नहीं कहेंगे, इस बारे कि वो भी गए थे कोई बचिया को दिखाने के लिए। अब वहाँ का क्या स्थिति था, क्या उनको मारे क्या किए,
तो जांच तो के भाजपा पहले ही समझ जाना चाहिए ना कि भाजपा उनको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। भाजपा इसलिए गए कि वहाँ भाजपा के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। तो चाहे कि अगर मनीष कश्यप यहाँ से लड़ेगा तो 2-4 हजार 5 हजार वोट मेरा कट जाएगा। इसीलिए उनको जो है ना मनोज तिवारी जी को बुला करके कैसे कैसे उनको ले जाकर मैनेज किए। अब 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया दिए तो उनको बैठाए, तो बैठ गए। उसके बाद वो फिर सोचे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा ऐसा अपने वो काम कर देते हैं कि पार्टी साथ नहीं दिया तो अपना सोचे कि फिर हम दूसरा दरवाजा खटखटा। चुनाव लड़ना चाहते हैं मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से। हाँ, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो लगता है जीतेंगे। अब चुनाव लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो जब तक लड़ेंगे नहीं तो अच्छा, कैसे ये बात बताइए, पहले यूट्यूबर फिर भाजपा नेता फिर अब आ गए हैं यूट्यूब की दुनिया में, तो लग रहा है कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके फॉलोअर उनका साथ देंगे तो नेता बन जाएंगे हम। तो साथ देंगे ही, इस द्वारे संघर्ष कर रहे हैं। अब संघर्ष कर रहे हैं, जब तक उनको अच्छा जगह नहीं मिलेंगे, जब तक परमानेंटली नहीं एक जगह रहेंगे। खोज रहे हैं, अपन तलाश खोज रहे हैं। भविष्य है, अभी भविष्य नवयुवक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। करना ही है, बड़ा बड़ा नेता पलट जाते हैं। ये तो अभी स्टार्टिंग दौर में है, तो इनका अभी बहुत भविष्य है। हाँ, बहुत संघर्ष है, भविष्य है। बैकग्राउंड बेचारा का कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से अपना कर रहे हैं, तो भविष्य है। चलिए देखिए, तो मनीष कश्यप के बारे में लोग कह रहे हैं कि ठग हैं, और भी कुछ 2-3 लोग हैं, इनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। सर, मनीष कश्यप को जानते हैं? जी जानते हैं। क्या मनीष कश्यप अब क्या है? पहले तो भाजपा नेता थे, अब क्या कहिएगा उनको? भाजपा नेता के रूप में थे, अब तो छोड़ दिया भाजपा उन्होंने। तो क्या लग रहा है उनका भविष्य क्या होगा? अब जा रहे हैं विधानसभा लड़ने के लिए, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लगता है कि जीतेंगे? उनको ऐसा लग रहा है? देखिए, प्रत्येक युवाओं का, जागरूक युवाओं का कर्तव्य है कि राजनीति में अपनी सहभागिता दे। मनीष कश्यप की सक्रियता युवा के तौर पर सराहनीय रही है। उतार चढ़ाव राजनीति के रूप में अपना देखे हैं। चनपटिया की जनता इसको देख रही है ना। तो मैं चनपटिया से हूँ नहीं, अन्य वहाँ का आबो हवा से परिचित हूँ। मैं देख रहा हूँ जुझारू युवा है, राजनीति में आगे आए हैं, स्वागत योग्य कदम है। पीएमसीएच में जो घटना घटी उसको कैसे आप देखते हैं? मनीष कश्यप के साथ में जो कुछ भी हुआ। हाँ, ये तो गलत हुआ है, मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है। नेता बन जाएंगे कि नहीं मनीष कश्यप? विधायक बनने लायक है कि नहीं? देखिए, हमें लगता है कि विधायक से ज्यादा वे सोशल एक्टिविस्ट रहे तो ज्यादा अच्छा। सोशल एक्टिविस्ट रहे तो ज्यादा अच्छा। चलिए देखिए, तो मनीष कश्यप विधायक से ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट रहे तो ज्यादा अच्छा है। बिहार की जनता ने बताया क्या करना चाहिए मनीष कश्यप को। भाजपा पहले भाजपा के प्रति खूब उन्होंने खिलाफत में बयानबाजी की, फिर भाजपा ज्वाइन किया, फिर अब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मोदी जी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर उनकी अभी भी लगी हुई है। क्या मनीष कश्यप प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, या फिर चुनाव में टिकट लेने की उनकी मंशा है? क्या है क्या नहीं है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।